प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हरि के भक्तों को एकादशी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि यही दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को सबसे ज्यादा प्रिय है और वे अपने भक्तों को आशीर्वाद दान करते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जय एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण में जय एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जब व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार शरीर में जाना होता है, तो उसे भूत पिशाच की योनि कहा जाता है। यह एकादशी का व्रत करने और कथा सुनने से भूत पिशाच की योनि में नहीं जाना पड़ता। पितृ भी इस योनि में कष्ट काट रहे होते हैं, तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने एकादशी का व्रत किया है या इसकी कथा को सुना है, वह सब यज्ञ जप आदि के बराबर एकादशी का व्रत करने से और कथा सुनने से उसे 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करने को मिलता है और मृत्यु लोक में अपार धन संपत्ति और सफलता को प्राप्त होता है। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेश, अंडज, जरायु चारों प्रकार के जीवों की उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है? इसके व्रत की क्या विधि है? कौन से देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते थे। अन्य सभी देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत व उनकी कन्या पुष्पवती, चित्रसेन और उनकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पबान और उनका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई। माल्यवान पर कामवान चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वे पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार ना गाने और स्वर ताल ठीक ना होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझकर शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे बहुत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का ज्ञान न रहा। वह उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। शीत के मारे दांत बजते रहे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने कौन से पाप किए जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि मिली। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अब हमें किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया, न कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। सायकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। रात को बहुत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जय एकादशी के उपवास और रात्रि की जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर
उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन देवों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले रूप में देखकर बहुत हैरान हुआ और पूछने लगा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, तो बताओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव की भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने एकादशी का व्रत किया है, उसे मानो सब यज्ञ जप दान कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बड़े प्रेम से एकादशी माता की आप कथा को सुनिएगा। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, तो वे अपने पुत्र पुत्रों के लिए सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन से अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया करती और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उनकी गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी में कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। अब कहीं थोड़ी बहुत देर बाद पांव धोए तो धूप तेज पड़ रही थी। इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बुढ़िया माई बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरा भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही होती है। जैसे जैसे गर्मी हो, दिन कटता गया। अब पहाड़ से रात सामने थी। उसका काटना बड़ा ही कठिन था। वह खटिया पर पड़े पड़े उसे शांति मिल नहीं रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर भीतर आती और उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे एकादशी माता का स्मरण करती रहती। हे एकादशी माता, आप मेरी लाज रखिए। आप ही मुझे शक्ति दीजिए। मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं। यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्हें धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई। वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के पास पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में भी इतना कठिन व्रत क्यों करती हो? शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें बहुत थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है, तो थोड़ा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को ही मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान देखा, किंतु आसमान में तो कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें तो प्यास ही लग रही थी। थोड़ा मन उनका विचलित भी होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर फिर से वे खटिया पर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, हाथ मुंह धोकर शरबत पी लो। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन ललचा गया, किंतु अचानक स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार का शरबत अभी नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेटी रहीं। फिर थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया और थोड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी
और गर्मी इतनी बढ़ गई कि प्यास के कारण प्राण निकलने लगे। किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर-उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा अपने व्रत से नहीं टलने वाली। वे सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कहानी सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब जो कोई भी अभाव था वह सब सुख साधनों में बदल गया। नाती नातिन उनके घर में भर गए। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर मनुष्य बैकुंठ धाम को चला जाता है। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया। हे एकादशी माता, हम सभी की भी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब प्रिय भक्तजनों, श्रवण करते हैं अनंत फलों को देने वाली श्री राधा कृष्ण जी की बड़ी ही सुंदर कथा। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 वर्ष हो गए, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाने जा रही थी। औरतों ने कहा, तुम भी चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद भी जरूर भर देगी। वह स्त्री कई महीनों से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेगी। जिस दिन उसे जाना था, उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। रास्ते में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन करती हुई गई। बरसाना पहुंचकर हाथ मुंह धोकर राधा रानी के मंदिर में जाने को तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे सीढ़ियां चढ़ने लगी, तब स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मैं ज्यादा नहीं चल सकती। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उनका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर जाती। वह कन्या बोली, माता, कैसे गिरने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। तो वह बोली, लाडो, मेरा नाम यही है और मैं यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गईं। लाडो कहने लगी, माता, मेरे लिए क्या लाई हो, कोई जान न पहचान। लाडो ऐसे बात कर रही थी। फिर रमा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अवश्य लाऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान में कुंडल, चूड़ियां, मेहंदिया, घाघरा चोली, ये सब बहुत पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। फिर रमा उस बालिका के बारे में सोचने लगी। बाजार में उसने गले का हार, चूड़ियां उसके लिए अगले दिन ली और वह लेकर वहां गई। वे लाडो का जाकर इंतजार करने लगी। फिर लाडो उसी जगह पर मिली। चूड़ियां और गले का हार जैसे उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी चीजें और नहीं लाई। वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहाँ पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लगा लिया। रमा तो रोने लगी, जैसे एक संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और ऐसे वह चली गई। माँ ने मंदिर से आकर उसके लिए घाघरा चोली बनवाई। ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ वह उसको देती। एक दिन रमा कहती, अब ये सारी चीजें मुझे पहनकर दिखाओ। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं कल इसे पहनूंगी। इस प्रकार लाडो एक साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं एक धोती और मुकुट भी मोर वाला ले आई, क्या मैं इसे दे दूं। लाडो बोली, ये कन्हैया है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहां उसे कोई नहीं मिला, न वो लाडो और न वह लड़का। बहुत इंतजार के बाद भी वे मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इतनी भीड़ में चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहां देखा तो राधा जी
ठाकुर जी को देखा। रमा ने जो जो चीजें लाड़ो को दी थी, वे सारा सामान राधा कृष्ण जी पहने हुए थे। वे पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वे लाड़ो राधा जी वो कन्हैया कृष्ण जी थे, स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसकी गोद में बैठती थी, उसे मातृ सुख प्रदान करती थी, जैसे बावरी वह हो गई। रात दिन लाड़ो लाड़ो कहती पुकारती रहती। वे स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह नहीं गई। अब तो वह प्रतिदिन सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसू से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहार करती। उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिया में ले गई। वहां जाकर बोलती है, लो आ गई मैं तुम्हारी लाड़ो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए लाड़ो के पास चली गई। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बरसाने वाली राधे रानी की जय हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और 84 लाख योनियों से हमें मुक्ति मिल जाती है। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत लीला की। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते, माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण का उल्हाना देकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा, तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा, तो वह बहुत खुश हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, मुझे अपने पास छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरी कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई तो मुझे घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। मैं आपको इस घड़े से बाहर तभी निकालूंगा। प्रभु कहने लगे, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकालो। अब कुम्हार कहता है, प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करो तो मैं घड़े से बाहर निकाल दूं। भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो, उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई। इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दो। भगवान के कुम्हार ने प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो मुझे बाहर निकालो, तुम्हारी हर इच्छा मैंने पूरी की। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और, उसे पूरा करो। यह वह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूं। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इच्छा को पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बालक श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया। प्रभु को गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा सकते थे, वे क्या एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर।
कोई कितने भी यज्ञ अनुष्ठान दान करे, कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं, प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति नहीं मिल सकती। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माँ गंगा। ओम नमः शिवाय। नारद पुराण के अनुसार गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं। जिस प्रकार देवताओं को अमृत, पितरों को स्वधा, नागों को सुधा तृप्ति कारक है, उसी प्रकार मानव को गंगा जल। शास्त्रों में कहा गया है, पूजा पाठ हवन कीर्तन से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने माघ मास में किसी पवित्र नदी में स्नान करने से प्रसन्न होते हैं। जो फल कार्तिक मास में पूजा पाठ से, पौष मास में दान करने से होता है, वही फल माघ मास में सिर्फ 3 दिन किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करने से मिलता है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वे गंगा जमुना नहाने के लिए 7 कोस पैदल चलकर जाते, जिससे ब्राह्मणी बहुत थक जाती। एक दिन ब्राह्मणी बोली, यदि हमारा कोई बेटा होता तो घर में बहू आती, घर में सारा काम करा हुआ मिलता, खाना बना मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तू एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी अशर्फी मोहर डाल दे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। पोटली लेकर ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूरी पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बना बनाकर खेल रही थीं। वहीं एक लड़की बोली, मैं तो अपने घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो ये रहने के लिए चाहिए। वही लड़की ब्राह्मण के मन को भा गई। ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि यह लड़की कितनी समझदार है। वह उस लड़की के पीछे चल दिया। जब लड़की अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण उससे बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछो क्या वह मुझे 4 रोटी देगी। माघ का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, परंतु मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दो और कहना इसे छान लेगी। लड़की ने कहा, ठीक है बाबा, आप यहाँ बैठिए। अंदर जाकर लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर एक बाबा आए हैं, उनके लिए रोटी बना दो, ये आटा भी छान लेना। माँ ने आटा छाना, उसमें मोहर अशर्फी निकली। माँ सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी अशर्फी हैं, उसके घर में कितनी अशर्फी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो माँ बोली, बाबा क्या तुम अपने बेटे की सगाई करने जा रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। माँ बोली, अच्छी बात है। ब्राह्मण उसे ब्याह कर ले आया। घर आकर ब्राह्मण बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो बोली मारती है, आप भी मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं हो सकता, बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा, नहीं तो दरवाजा खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोलकर देखा तो सचमुच सामने बहू खड़ी थी। सास आदर के सम्मान के साथ बहू को अंदर ले आई। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी नहाने जाते, पीछे से बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, वापस आने पर उनकी सेवा करती। इस तरह बहुत समय व्यतीत हो गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच बुझने न दीजो, मटके का पानी खत्म न होने पाए। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागकर पड़ोस के घर गई। पड़ोसन से बोली, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के, गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन बोली, तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही कहकर उठा लाए, इनके तो 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन ने कहा, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। बहू ने पड़ोसन से पूछा, अब मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, अब वो आए तो उन्हें जली हुई रोटी देना, अलूनी दाल देना, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में कर देना। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, बहू ने ना तो आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े लिए, सीधा उनके लिए खाना परोस दिया। खाना देखकर सास बोली, बहू ये क्या है, ये तो जली हुई रोटी है,
अलूनी दाल है। बहू बोली, सासू जी खा लो, अगर एक दिन ऐसा खाना खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू ने सोचा, बहू को पड़ोसन की सीख लग गई। रात को तो बहू सो गई, सुबह होते ही फिर पड़ोसन के पास गई। बोली, अब क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, अब तू सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सास ससुर नहाने के लिए जाने लगे तो बहू अकड़कर उनके सामने खड़ी हो गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका और कल भी इसका। सासू ने चाबी दे दी। पीछे से बहू ने कोठों को खोलकर देखा, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के भंडारे भरे हुए हैं। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश लक्ष्मी, पीपल पथवारी, ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए एक लड़का चौकी पर बैठा माला जप रहा है। बहू उसको देखकर बोली, तू कौन? वह लड़का बोला, मैं तेरा पति। दरवाजा बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। यह देख बहू बहुत खुश हुई। उसने तरह तरह के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया। सास ससुर आए, उन्हें खाना खिलाया, उनके कपड़े धोए, उनकी सेवा की। ब्राह्मण बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती हुई बोली, माँ जी, आप हर रोज इतनी दूर गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर पर ही नहा लिया करो। सास बोली, अरे बहू, घर में भी कभी गंगा यमुना बहती है। बहू बोली, माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसी जी, ठाकुर जी, राय दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा यमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए एक लड़का चौकी पर बैठकर माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। माँ बोली, तू कहाँ से आया? लड़का बोला, मुझे तो माँ के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा, ये दुनिया कैसे जानेगी कि तू मेरा बेटा है? उसने पंडित जी से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार पे बुढ़िया खड़ी हो, चांद की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जाए, पवन से गठजोड़ा बन जाए तो सब जाने कि यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चांद की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ा बंध गया। यह देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कृष्ण भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटे दिए, वैसे सबको देना। जो भी सच्चे मन से माघ स्नान की कथा को सुने, माघ स्नान करें, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। जय गंगा मैया। प्रेम से बोलो, गंगा मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते। कोई भी उसके शरण में आता, वह सबकी मदद किया करती। वह मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती। भगवान की सेवा पूजा और जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया। बोला, ब्राह्मणी, आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत, पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए वैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे जड़ित मोती से छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म के अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया। कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए, लेकिन धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही धरती माता की कहानी सुने तो फिर उसका उद्यापन करे। कहानी इस प्रकार है।
एक माँ थी, उसके एक बेटा और एक बेटी, दोनों छोटे-छोटे थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे-धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य हो गई, माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर-वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव-गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य वर नहीं मिला। वह घूम-घूम कर थक गया। बैठे-बैठे उसने सोचा, मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान लाया। बहन ने कहा, ये सब सामान क्यों लाया? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा, तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे हो रही है? भाई कुछ नहीं बोला, तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हुई। गाय के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वे कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगी। बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहीं पर मर जाऊंगी। धरती माँ फटी और बहन को एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए। वे धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वालों से पूछा, उसकी बहन किस तरफ गई? ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा, तो बहन धरती माता के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिखाई दे रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा, बहन तू सत के लिए धरती माता की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। परंतु धरती माता ने सत्य के लिए बेटी को अपने अंदर समा लिया। जो बाल बाहर थे वे दाब हो गए। इसलिए औरतें कहानी सुनती हैं और लोटा चप्पल चुनरी एक बर्तन में हरे मूंग और एक लड्डू कुंवारी कन्या को देंगी। उसको धरती माता सुखी रखेगी। हे धरती माता, जैसे आपने बहन का सत रखा, ऐसे सब किसी का रखना। कथा को सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और कहने वालों का रखना। प्रेम से बोलो, जय धरती माता। प्रिय मित्रों, अब श्रवण करते हैं गाय माता की कथा। ये कथा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। असल में भीष्म पितामह का कहना था कि गाय का मूत्र और गोबर इतना गुणवान है कि इससे हर रोग का निवारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें माँ लक्ष्मी का वास है, इसलिए इसे बहुत शुभ माना जाता है। एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गाय के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उसके सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? कहाँ से आई हैं? गायों ने भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हैं। तब गायों ने एकदम से कहा, सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो? तुम्हें कहाँ जाना है? तब लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गायों से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में, संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था, इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण और अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती, वे सदैव नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हारे शरीर में निवास करना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद भी अभी कथा खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि गायों ने अब तक माँ लक्ष्मी को अपनाया नहीं। गायों ने क्यों नहीं अपनाया माँ लक्ष्मी को? देवी लक्ष्मी की इन बातों को सुनने के बाद गायों ने कहा, तुम बड़ी चंचल हो, इसलिए कभी कहीं नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा बहुतों के साथ एक जैसा संबंध नहीं, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारे कृतार्थ यानी तुम्हारा आभारी मानते हैं। गायों के ऐसा कहने पर लक्ष्मी ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ, मुझे पाना आसान नहीं, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिर क्या कारण है? यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य सभी कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो मेरा अपमान करता हो। यह सब सुन गायों ने कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रहे, केवल तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है।
तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, एक स्थान पर रुकती नहीं, इसलिए अब बातचीत करने से लाभ नहीं। तो तुम जाना चाहती हो, वहां जा सकती हो। इस तरह गायों ने माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी जी कभी भी किसी के पास नहीं रहती, वे पूरे संसार में घूमती हैं। और फिर भी माँ लक्ष्मी ने हार नहीं मानी। इतना सब होने के बाद भी वार्तालाप जारी रखी। अब आखिर में माँ लक्ष्मी ने कहा, गायों, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो। यदि तुमने मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए तुम मुझ पर भी कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान पाना चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली, पवित्र और सौभाग्यवती हो। मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। इसके बाद गायों ने अपना मन बदल लिया। गायों ने कहा, हे यशस्वनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। मैं अवश्य ऐसा ही करूंगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में निवास करूंगी। सुखदायिनी गायों, अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही वजह है कि गाय की इन दोनों वस्तुओं को लक्ष्मी रूप में माना जाता है। हे गौ माता, जो भी आपकी इस कथा को पढ़ रहा है, सुन रहा है, हुंकारा भर रहा है, आप उनके ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, जय गाय माता। आइए अब सेवन करते हैं तुलसी माता की कथा। तुलसी को हरि प्रिया कहा जाता है। भगवान विष्णु बिना तुलसी के अपनी कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करते। भोग भी तुलसी के बिना स्वीकार नहीं करते। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को रोज सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी का राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, किशन जी का कांधा दे। अब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा करूं, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊं? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपना कंधा दे जाऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। तब बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। कहने लगे, जाने कौन से पाप की माला जपती थी, इतनी भारी हो गई। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप में आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा, बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई हनकी निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, किशन जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने बुढ़िया माई को कांधा दिया और बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सबको देना। जो आपकी इस कथा को पढ़ रहा है, सुना रहा है, हुंकारा भर रहा है, आप उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, जय तुलसी माता। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, एक बार राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाया। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि वो उसको अपने साथ ले जा नहीं सके। इस पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मुरलीधर, मेरे भाई युधिष्ठिर जैसा कोई भी दानी नहीं इस संसार में। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, दान की लिस्ट में तुम्हारा भाई सबसे नीचे है। तब अर्जुन ने कहा कि अच्छा, आप बताइए कि दान की श्रेणी में सबसे ऊपर किसका नाम है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि मोरध्वज का। आज एक ऐसे राजा थे जो ब्राह्मणों की इच्छा अनुसार दान देते। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की बातों पर विश्वास न हुआ। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हमें विश्वास नहीं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, परीक्षा लेकर देख लेते हैं। इस पर अर्जुन मान गए। तब श्री कृष्ण ने यमराज को बुलाया और यमराज को एक बूढ़ा शेर बना दिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। अब तीनों राजा मोरध्वज के महल में पहुंच गए और भिक्षाम देही कहने लगे। तब राजा मोरध्वज ब्राह्मण के पास गए और बोले, अहो भाग्य, हमारे पास जो यहाँ आप पधारे, कहिए ब्राह्मण देवता, हम आपकी क्या सेवा करें?
तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने मोरध्वज से कहा, हे राजन, हमारा शेर बहुत बूढ़ा हो चुका है, इसके दांत भी नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आप हमारे शेर को मांस खिलाइए। तब राजा मोरध्वज ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं आपके शेर को अपने शरीर का मांस काट कर दूंगा, जो कि मुलायम है और ये खा भी लेगा। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, नहीं मोरध्वज, आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आपका मांस काफी सख्त हो गया है, जो हमारे शेर के लिए सही नहीं। आपके यहाँ एक 5 वर्ष का बालक है, उसको आप आरे से बीच में से काट कर उसके मुलायम मांस को हमारे शेर को खाने के लिए दीजिए। तब राजा मोरध्वज बहुत हैरान हुआ और सोच विचार करने लगा। तो प्रिय भक्तजनों, क्योंकि मोरध्वज के एक ही संतान थी, जिसका नाम ताम्रध्वज था, जो कि 5 वर्ष का बालक था। मोरध्वज के बुढ़ापे का वही एकमात्र सहारा था। मोरध्वज सोच ही रहे थे कि उनका छोटा बेटा ताम्रध्वज आ गया और बोला, पिताजी, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आप अपने धर्म की रक्षा के लिए खुशी खुशी हमारा बलिदान कर दो। मैं आपके कुछ काम आ सकूं, यह तो हमारा सौभाग्य होगा। तब मोरध्वज अपनी रानी के पास गए और सारी कहानी कह सुनाई और बोले, क्या तुम इस काम में मेरा साथ दोगी? रानी बोली, हे महाराज, धर्म की रक्षा के लिए मैं ऐसे अनेक बालकों को कुर्बान कर सकती हूँ। आप अपने धर्म का पालन कीजिए। तब राजा मोरध्वज ने एक आरा मंगवाया और एक तरफ मोरध्वज को और दूसरी तरफ अपनी रानी और बीच में ताम्रध्वज को बैठा दिया गया। तब राजा मोरध्वज आरा चलाने ही वाले थे, तब ताम्रध्वज ने अपने माता पिता को रोक दिया और कान में डालने के लिए रुई लेकर आया। बोलने लगा, इस रुई को आप अपने कान में डाल लो, इसलिए जब आप लोग हमें बीच में से काटोगे तो दर्द के मारे मेरी चीख निकलेगी और उस चीख को सुनकर यदि आप लोगों ने आरा रोक दिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कितना भी चीखूं, कितना भी चिल्लाऊं, आपको आरा नहीं रोकना है पिताजी। फिर राजा और रानी दोनों ने अपने कान में रुई डाल ली और आरे से ताम्रध्वज को बीच में से फाड़ डाला। खून की फुहार निकलने लगी। यह देखकर ताम्रध्वज की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे रानी, आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए, वरन हमारा शेर मांस नहीं खाएगा। तब शेर ने एक बच्चे का हिस्सा खा लिया और दूसरे हिस्से को बाहर फेंकवा दिया गया। अब ब्राह्मणों ने कहा कि राजा, अब हमें भोजन करवाओ। तब राजा मोरध्वज ने ब्राह्मणों को भोजन करवाने लगे। जैसे ही ब्राह्मण ने पहले भोजन का निवाला मुंह में डालने लगा, उसे वापस रख दिया और कहा, हे राजन, तुम हत्यारे हो, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकते। तुमने अपने बेटे की हत्या की है। तब राजा मोरध्वज कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपने ही तो बोला था हमारे बेटों को मारने के लिए। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, अब चाहे जो भी हो, आप हत्यारे हो, इसलिए हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। इतना कहकर दोनों ब्राह्मण और वह शेर राजद्वार से बाहर चले गए। तब राजा मोरध्वज रोने लगे और कहने लगे, बेटा, तूने मरकर हमारे धर्म की रक्षा की, अब जीवित होकर तुम्हें धर्म की रक्षा करनी है। यदि हमारे दरबार से ब्राह्मण भूखा चला जाए तो मेरा इतना दान पुण्य किस काम का? बेटा, अब तुम्हें हमारे धर्म की रक्षा के लिए आना होगा। अंदर से ताम्रध्वज की आवाज आती है कि पिताजी, मुझे आपकी धर्म की रक्षा के लिए वापस आना ही पड़ा। इतने में मोरध्वज पीछे मुड़कर देखता है कि वहां शेर और ब्राह्मण कोई भी नहीं था। वहां तो भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में हाथ में शंख चक्र गदा पुष्प धारण किए हुए थे। श्री कृष्ण अर्जुन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि हे राजा, तू सबसे बड़ा दानी है। तेरे जैसा दानी न तो पहले कभी हुआ और ना होगा। तू ही सबसे बड़ा दानी कहलाएगा। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो प्रिय भक्तजनों, ऐसे थे राजा मोरध्वज, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने इकलौते बेटे को भी बलि चढ़ा दिया। प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।